हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी मीरब क्या हाल है? हाँ भाई। मोबीन, आमना और मीरब, ये आए हैं बच्चे अभी। आ जाओ आ जाओ सारे। अब बाकी किधर चले गए सारे? हाँ बच्चों, बाकी किधर चले गए भाई? मीरब, मुबीन, आमना, बाकी किधर चले गए सारे? अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों को ना भेजा थे, नोट्स भेजे कायनात को। उम्मीद है वो आप लोगों को मिल गए होंगे। अम्बी, आमना, मिल गए हैं वो नोट्स आपको लोगों को? मुबीन, मीरब, बेटा वो नोट्स जो थे वो आप लोगों को उम्मीद है कि मिल गए होंगे। नोट्स जो हैं वो वहाँ पर एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस के नोट्स आप लोगों को मिल गए होंगे। बस कोशिश करो कि जल्दी से आपकी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो और आप लोग क्लास में फेस टू फेस क्लास लें, ताकि ये जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं उनको सॉल्व करूं। तो जी बेटा, नोट्स आपको मिल गए हैं। शाबाश रिफत मुनीर, मीरब। तो बाकी किधर चले गए? 7 स्टूडेंट आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं आते।
तो बेटा मैं स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद जो है फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास है। ये बड़ा मुसीबत है, कहीं एक क्लास ऑनलाइन होती है और एक क्लास जो है वो फेस टू फेस होती है। ना बंदा उधर जा सकता है ना उधर आ सकता है। किस तरह बंदा उड़कर चला जाए, किस तरह इधर चला जाए। तो बहरहाल ये है कि कब तक क्लासेस हैं भी आप लोगों की, ऑनलाइन क्लासेस कोई शेड्यूल मिला है कि ये क्लासेस कब खत्म होनी है? रिफत, मीरब, मुबीन अली, ये कब तक क्लासेस होनी है? आमना, ये कब तक आप लोगों की क्लासेस होनी है ये ऑनलाइन? आवाज आ रही मेरी, आप लोग सुन रहे हो? अच्छा, 19 फरवरी तक। 19 फरवरी को कौन सा दिन आ रहा है? 19 फरवरी को फ्राइडे। इसका मतलब है कि नेक्स्ट फ्राइडे तक जो है वो नेक्स्ट वीक आपकी ऑनलाइन क्लास है, या फ्राइडे को जाओगे उधर कॉलेज? 19 फरवरी फ्राइडे को आती है। क्या फ्राइडे को क्लास होगी या नहीं होगी? फ्राइडे को क्लास नहीं होगी? इसका मतलब है कि नेक्स्ट वीक जो है, ठीक है, तो इसका मतलब नेक्स्ट वीक भी हमारा यही स्यापा चल रहे हैं, मंडे और फ्राइडे को। उससे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर जो है वो फेस टू फेस क्लास होगी। तो बच्चे घबराना नहीं, मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से हमने सिलेबस करना है। जो अब मैंने वो अहम अहम जो चीजें करवानी वही करवानी है, बाकी आपसे पूछकर जो है वो काफी मैंने ऑनलाइन भी करवा दिया है और वो भी क्लास में भी काफी करवाया था। तो बहरहाल एक सेकंड जरा भाई। चले, 22 फरवरी भी आ जाएगी। लो बेटा मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा काम कर लें कि चैप्टर का नाम जो था वो एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो इसमें इसमें अहम अहम चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें ये है कि सबसे पहले आपको पता होता है कि एक हमने जब सैंपलिंग किया था तो एक सैंपल पॉपुलेशन को हमने पढ़ा था। यानी आपकी फर्ज किया कि पूरी क्लास आपकी पॉपुलेशन है, इसको पॉपुलेशन कहते हैं, द होल एग्रीगेट। वो तमाम द होल एग्रीगेट इन विच जिसमें सैंपल इज टू बी सिलेक्टेड इज कॉल्ड पॉपुलेशन।
वो पॉपुलेशन कहलाता है। और सैंपल्स क्या कहलाता है? द सैंपल इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द होल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट्स। वो आपके पास सैंपल्स कहलाता है। तो दो चीजें आपने ज़हन में रखी, एक पॉपुलेशन है और एक सैंपल्स है। और पॉपुलेशन से जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो उसको पैरामीटर्स कहते हैं। ये भी आपने ज़हन में रख लेना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये हम सैम्पलिंग में डिस्कस करते आए। और बच्चों, जो आप सैम्पलिंग करते हो उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाए तो उसको स्टैंडर्ड एरर उसको स्टैटिस्टिक का नाम दिया जाता है। तो स्टैटिस्टिक जो है ये सैम्पलिंग से निकाली जाती है, यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को ही कहते हैं। लेकिन जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन से निकाला जाए उसको पैरामीटर्स कहते हैं। अब आ जाओ एस्टिमेशन की जानिब के। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन क्या है या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है? ये नोट्स जो आपको हैं वो पहला पेज है, इसके ऊपर लिखा कि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज अ मेथड बाय विच वी एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम द सैंपल्स वैल्यू। अब स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन क्या है? शुमारियाती अंदाजा लगाना। इज अ मेथड, ये एक मेथड है, बाय विच जिसमें वी एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर, हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। किससे? फ्रॉम सैंपल्स वैल्यू से, डेट इज स्टैटिस्टिक्स से। यानी आप सैम्पलिंग करते हो और उससे जो पैरामीटर निकालते हो उसको आप पॉपुलेशन पैरामीटर आप एस्टिमेट करते हो, उसको आप स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन कहते हैं। या आप पॉपुलेशन पैरामीटर से जो सैम्पलिंग जो स्टैटिस्टिक एस्टिमेट करते हो उसको भी आप स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन का नाम दिया जाता है। सो द सैंपल वैल्यू डेट इज एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड द एस्टिमेटर। तो एस्टिमेटर क्या होते हैं? जो आप स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, यानी जो सैंपल्स वैल्यू से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो उसको एस्टिमेटर कहते हैं। तो बच्चे, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन ये होता है जो आप पॉपुलेशन में से जो सैंपलिंग स्टैटिस्टिक जो एस्टिमेट करते हो उसको स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन है। बट जो आप एस्टिमेट करते हो यानी कि स्टैटिस्टिक से जो सैंपलिंग से जो कैलकुलेट करते हो एक्स बार यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको एस्टिमेटर का नाम दिया जाता है। और ये एस्टिमेटर होते हैं पॉपुलेशन के। सो and the actual value, numerical values obtained by evaluating an estimator in given instance is called the estimate, वो estimate कहलाते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में इस कॉल्ड द एक देखो एस्टिमेटर दो किस्म के बेटा होते हैं, एक होता है अनबाइस्ड, एक होता है बाइस्ड। एक होता है अनबाइस्ड, एक होता है बाइस्ड। अनबाइस्ड को कहते हैं जिसमें एरर ना आए और बाइस्ड उसमें कहते हैं जिसको एरर आ जाए। इसका मतलब है आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हुए अगर आपका एरर आ जाता है उसको अनबाइस्ड उसको बाइस्ड एस्टिमेटर कहते हैं। लेकिन अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हुए वो एरर ना आए उसको अनबाइस्ड एस्टिमेटर का नाम दिया जाता है। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। मसलन आप पूरी क्लास पॉपुलेशन हो और आपसे जो मीन और मीडियन या निकाला जाता स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है वो तो स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन हो गया प्रोसीजर। लेकिन जो आपसे सैंपलिंग ली जाती है, मसलन मैं निमरा लेता हूं, मुबीन अशरफ लेता हूं, मीरब ले लेता हूं, आमना ले लेता हूं, ये और स्टूडेंट्स में अपनी ले लेता हूं, रिफत को ले लेता हूं, ये मेरे पास कायनात को ले लेता हूं, बोईजार, ये सैंपल्स कहलाते हैं। ये सैंपल्स का जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाए उसको एस्टिमेटर कहते हैं। लेकिन अब गौर से सुनना, अगर आप पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स निकाले हैं वही उसमें से सैंपल चूज किया जाए और उसके बाद सैंपल्स का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाए जिसको स्टैटिस्टिक कहते हैं, और ये पॉपुलेशन पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के इक्वल आ जाए तो उसको अनबाइस्ड, उसमें बाइस नहीं होता, एरर नहीं होता। लेकिन अगर पॉपुलेशन के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और आए और सैंपलिंग करने के बाद उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और आए या थोड़ा सा फर्क हो तो उसको कहते हैं बाइस्ड एस्टिमेटर। अब समझा गई है बाइस्ड क्या होता है? जिसमें फर्क आ जाए पॉपुलेशन के एस्टिमेटर और
स्टैटिस्टिक के एस्टिमेटर, जबकि जिसमें फर्क ना आए, जिसमें सेम आ जाए, वही चीजें आ जाएं अप्रोक्सीमेटली, हम उसको अनबाइस्ड एस्टिमेटर का नाम दिया जाता है। तो मैंने चार चीजें आपको बच्चों करवा दी। एक, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एस्टिमेशन की डेफिनेशन। दूसरी, मैंने आपको एस्टिमेटर की डेफिनेशन। तीसरी, मैंने आपको अनबाइस्ड एस्टिमेटर की डेफिनेशन। और चौथी, मैंने बाइस्ड एस्टिमेटर की डेफिनेशन। यानी अनबाइस्ड एस्टिमेटर ये है, इफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द सेम from the to the population parameter or statistics, so this is called unbiased estimator। and by unbiased estimator किसके हैं? population parameters के। अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपलिंग के सेम आए, वही आए पॉपुलेशन के, तो हम कहते हैं ये पॉपुलेशन के ही एस्टिमेटर हैं। लेकिन अगर वो ना आए तो हम कहते हैं इसकी ये एस्टिमेटर उसके नहीं है, बल्कि किसी और चीज के एस्टिमेटर, किसी और पॉपुलेशन के एस्टिमेटर हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चार चीजें जो हैं वो मैंने समझा दी, वो समझ आ चुकी होंगी। अब बताओ भी ओके है या नहीं? अमीरुबा, रिमशा, मेरा को समझ आई है? कायनात, मुबीन, आमना, अच्छा भी। अब जबकि आपके पास इस चीज को आ जाए, तो हमारे पास एक और चीज आती है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन क्या है कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन क्या है कि दो किस्म के होते हैं। एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन, एक होता है इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है? इसकी देखो, एस्टिमेशन की दो किस्में हैं। एक है पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा है इंटरवल एस्टिमेशन। तो इन अ पॉइंट एस्टिमेशन, a single statistic is used to provide an estimate। अगर खाली एक यानी पॉइंट यानी सिंगल स्टैटिस्टिक यानी मीन ले लें या स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें, वो एस्टिमेट करता हो पॉपुलेशन से, पैरामीटर से, उसको पॉइंट एस्टिमेशन का नाम देते हैं। दैट इज द एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन गिवन बाय अ सिंगल नंबर इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेशन। अब ये सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन याद रख लेना। द एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के जो एस्टिमेट किया जाता है, यानी खाली मीन को या खाली स्टैंडर्ड डेविएशन को, गिवन बाय अ सिंगल नंबर, एक ही नंबर को, इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर। इन द पॉइंट एस्टिमेशन we find a statistics which we may be used for or replace an unknown or parameter of the population for all the practical purpose। तो बहरहाल एक होता है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन क्या चीज है? एन इंटरवल एस्टिमेशन इज द रेंज, ये एक रेंज है। देखिए, पॉइंट का होता है एक नुक्ता, सिर्फ एक चीज। इंटरवल का मतलब है कोई एक रेंज होती है कि यहां से लेकर 2 से लेकर 5 तक, 20 से लेकर 30 तक, ये रेंज होती है। एंड इंटरवल एस्टिमेशन इज अ रेंज। इंटरवल एस्टिमेशन क्या है? ये एक रेंज है किसकी? ऑफ वैल्यूज यूज्ड इन मेकिंग द एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। ये बस इतनी सी डेफिनेशन याद कर लेनी है। एन इंटरवल एस्टिमेशन इज द रेंज of the values used in making estimation of a population parameter is called interval estimation। बेटा, उसको interval estimation का नाम दिया जाता है। In other words, if an estimate of the population parameter be given by two different values between the which is the parameter may be considered to lie। so दो वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज हो और उनके दरमियान पैरामीटर लाइज करता हो, उसको इंटरवल एस्टिमेशन का नाम दिया जाता है। सो देन इज दिस एस्टिमेट इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर। फॉर एग्जांपल, इफ द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज मेजर्ड एज 175 सेंटीमीटर, कहता है स्टूडेंट की हाइट को मेजर करें
और उनकी जो 175 सेंटीमीटर आती है। देन द मेजरमेंट गिवन आप पॉइंट एस्टिमेशन, बट इफ द हाइट इज गिवन एज, अगर आप उसमें, अगर आपको ये दे दी कि उसमें प्लस माइनस का फर्क हो और उसमें 10 आप जमा करते हो, तो वो आपके पास दैट इज द हाइट लाइज बिटवीन द 165 एंड 185, यानी 175 एक पॉइंट था, उसमें आपने फर्क किया, प्लस माइनस जो है वो हाइट को प्लस कर दिया और 10 का माइनस कर दिया। अगर प्लस कर देंगे तो 185 आ जाएगा, अगर माइनस कर देंगे तो 165 आ जाएगा। ये जो 165 है 185 है, इसको इंटरवल एस्टिमेशन का नाम देते हो। क्या देते हो? इंटरवल एस्टिमेशन। अब बच्चे कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? ये आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है, ये आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर आपके पास फर्क किया कि 95% है, तो आप 95% जो है वो कॉन्फिडेंस में चले जाते हो। लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल किस किस के दरमियान, कोई 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, कोई इस तरह उसको इज एन इन एन इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा, फर्क किया थीटा है या म्यू है, पैरामीटर को म्यू भी कह लेते हैं, थीटा भी कह लेते हैं, जिस तरह आप कह लेते हो। इफ वी कैन फाइंड द टू क्वांटिटीज T1 and T2 based on the samples observation drawn from the population, such as the unknown parameter theta included by the interval T1 and T2। तो दो आपके पास फर्क के इंटरवल हैं, उसके दरमियान ये थीटा आपके पास लाजमन उसके दरमियान मीन लाइज करना चाहिए, तो हम कहते हैं ये कॉन्फिडेंस है, इसमें ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। सो थीटा लाइज, यानी T1 लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू T2, तो ये जो दरमियान में जो थीटा आता है, इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये तो इंटरवल आपके पास T1 और T2 आ गया, लेकिन थीटा दरमियान में लाइज करता है, तो ये कॉन्फिडेंस में आपके पास आ गया। इस तरीके से आप इसको पॉइंट एस्टिमेशन या इंटरवल एस्टिमेशन का कॉन्फिडेंस का नाम देते हो। अब बच्चों इसमें जो अहम चीज है पेपर में जो आपको आती है, मैंने आपको करवाना है, एक आते ही मैंने अब ये चीजें खत्म वाइंड अप करवानी है कि कभी कभार आपको 95% कॉन्फिडेंस कहता है, कभी 99% कॉन्फिडेंस कह देता है। ये आपको पेपर में ये कुछ ना कुछ जरूर दे देगा। अगर फर्ज किया कि एक नीचे अब कॉन्फिडेंस इंटरवल के नीचे लिमिट है, बाकी सारा छोड़ दो, सबसे नीचे पेज 106 पे कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला क्या है, एक्स बार प्लस माइनस 1.96। 99.45 कॉन्फिडेंस इन लिमिट का फार्मूला क्या है, एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या है, एक्स बार प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर। तो 99.73 कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर। अब याद रखना जो स्टैंडर्ड एरर होता है ना, उसका जो फार्मूला होता है वो ये सैंपलिंग में आपने पढ़ा था, इसको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। ये बेटा बड़ा अहम आज का लेक्चर है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, खुदा के वास्ते इसको पढ़ लेना और अच्छे तरीके से पढ़ना, और जो जो मैं करवा रहा हूं सिर्फ उसी को रटा लगाओ। आपको पेपर में खाली 95% ज्यादा देता है या 99% देता है या 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल दे देता है। तो बहरहाल आपको ज़हन में रखना कि जो सबसे पहले स्टैंडर्ड, ये S.E से मुराद होता है स्टैंडर्ड एरर, वो ऊपर लिखा हुआ है कि सिग्मा पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज को स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। मसलन आपके पास फर्ज किया सवाल है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज आपके पास है 10, अच्छा, और सैंपल साइज आपके पास है 4, तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा बताओ जरा जल्दी से। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 10 के बराबर है और सैंपल साइज 4 के बराबर है, तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा? बेटा ऊपर वाले फार्मूले में कीमतें लगा दो, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की बजाय 10 लगा दो, डिवाइडेड बाय सैंपल साइज 4 है, 4 का स्क्वायर रूट ले लो, कितना आ जाएगा 2, तो 10 को 2 पर तकसीम कर दो तो स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर? ये फार्मूला है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। उम्मीद है आपको स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला समझ आ चुकी होगी। स्टैंडर्ड एरर है, यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज एंड इसके रूट। तो दो चीजें फार्मूले आपने याद रखनी है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब बाकी जो नेक्स्ट पेज है कि प्रोपोर्शन का क्या कहता है, तो ये इतना लंबा चौड़ा आपको पेपर में नहीं आएगा,
हाँ, ये पेज मैंने इसलिए आपको सेंड किया कि इसके नीचे 107 पेज के नीचे एक एग्जांपल है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द 100 मेल्स वाज टेकन, मेल ब्लड प्रेशर वाज फाउंड टू बी 128 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एचजी। एंड नेक्स्ट पेज है आपके पास, and standard deviation is 13 mm of the mercury. Find 95% confidence and interval and 99% confidence interval. बेटा सबसे पहले आपको इस सवाल में ये देखना, मैंने कहा था कि अंडरलाइन किया करो, इसमें सैंपल साइज है 100। गौर से सुन रहे हो? एग्जाम्पल निकाली सबने, ओपन कर रही है बेटा, एग्जाम्पल ओपन कर ली है। तो इसमें स्मॉल एन 100 है, एक्स बार जो है मीन 128 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 13 है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड एरर चाहिए। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आता है सिग्मा ओवर अंडर 10, 13 डिवाइडेड बाय 100, 13 डिवाइडेड बाय 10, 13 को 10 पे डिवाइड करके 1.3 आपके पास, ये उसने गलत किया हुआ है, वो स्क्वायर रूट बार बार लिखा हुआ है, तो ये 1.3 स्टैंडर्ड एरर आ गया। अब आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या है? वो ये है कि एक्स बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर। अब 1 एक्स बार की जगह 128 लगा देना है, प्लस माइनस 1.96 ये टेबल वैल्यू है, और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एरर जो है वो आपने 1.3 लगा दिया। तो इस तरह आपके पास एक दफा प्लस किया और एक दफा, यानी 1.96 को 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो बच्चों 1.128 प्लस 2.5 करोगे तो 125.5, और 128 प्लस माइनस 2.5 करोगे तो 130। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। ये जो नंबर है ना 125.5 और 130.5, ये कॉन्फिडेंस लिमिट है, ये लिमिट है, दो नंबर लिमिट कहलाते हैं, और इसके दरमियान जो है वो क्या है? वो इंटरवल है, उसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हो। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 125.5 इज लेस देन एंड इक्वल टू म्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू 130.5। तो इस तरीके से ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है। हाँ जी, समझ आ गई। इसी तरह आपको 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल कहे तो 99% का फार्मूला पीछे है, एक्स बार प्लस माइनस 2.58। तो बस आपने स्टैंडर्ड एरर की जगह वही जो निकाला 1.3 लगा दिया और 2.58 को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया 131.4 एंड 124.6। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। हाँ जी, बेटा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो सवाल करवाया समझ आ गई है? मुबीन, मीरा, अशरफ, निमरा, रिफत, अरूज, रिमशा, उर्वा, निमरा, उर्वा, बेटा निमरा, रिफत, ये समझ आ गई सबको? जो मैंने आपको सवाल अभी समझाया है ये बड़ा अहम है। पेपर में कॉन्फिडेंस इंटरवल का अगर सवाल आ जाए तो उसके लिए आपको मीन चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, उसके लिए सैंपल साइज चाहिए, उसके लिए फार्मूला चाहिए, और स्टैंडर्ड एरर का जो निकालने का फार्मूला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज का स्क्वायर रूट है। जब स्टैंडर्ड एरर निकाल लो तो फिर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्स बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर या एक्स बार प्लस माइनस 2.58 एंड स्टैंडर्ड एरर, इसमें फार्मूले में कीमतें लगा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी बताओ, भी समझ आ गई सबको? शाबाश मेरा बेटा। अब मैं अगर आपको ये कह दूं, एक सवाल लिख लें, लिखो मेरा बेटा, एक्स बार इक्वल टू 140, लिख लिया है? सारे लिखें। एक्स बार इक्वल टू 140, सैंपल साइज इज 100,
sample size is 100 and population standard deviation is 13. Is 13. Now find 99% confidence interval and 95% confidence interval. आज का काम काफी है, कर लोगे? बेटा आज का काम काफी है। भाई मैसेज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सवाल मैंने दिया है इसको बेटा सॉल्व करो। सॉल्व करने के बगैर नहीं जाना आप लोगों ने। चलो शाबाश, हरी अप। मैं जरा चार्जिंग पे लगाने लगा हूं, आप इसको हल करो। मेरी चार्जिंग खत्म हो रही है। अगला भी लेक्चर है 11 बजे पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। ना 95% एंड 99%। ओके, दोनों चीजें निकालनी है आपने। आए
अभी कर रही हैं सवाल?